जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी दिए में फूल बनता है और अगर वो अलग अलग आकृतियों में बनता है तो उसका क्या मतलब होता है, क्या कारण होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपके दीपक में फूल बनता है इसका क्या मतलब होता है, मैं वो आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि जब भी आप पूजा करते हैं, आप अगर सच्चे दिल से पूजा करते हैं अपने इष्ट की, वो इष्ट कोई भी हो सकते हैं, आपके विष्णु भगवान हो सकते हैं, गणपति जी हो सकते हैं, माता रानी हो सकती हैं और शिव जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। पर जब भी आप पूजा करते हैं तो पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं अगर, तो आपके जो दीपक है उसमें आपको कुछ अलग आकृतियाँ दिखने को मिलती हैं, कुछ अलग फूल बन जाते हैं। जैसे कभी शिव जी के लिए जो बनता है वो डमरू बनता है, आँख बनती है, त्रिशूल बनता है। और जैसे देवी जी का है उसके लिए भी त्रिशूल की आकृति बनती है। शिव जी हैं और भगवान विष्णु हैं, उनके लिए भी पृथ्वी का जो एक स्वरूप बन जाता है पूरा गोल। तो वो एक मान्यता मानी जाती है कि विष्णु भगवान अगर आपकी ईष्ट हैं तो वो आकृतियाँ आपको दिखती हैं। माता रानी अगर आपकी ईष्ट है तो आपको फूल दिखेगा और विष्णु भगवान अगर आपकी ईष्ट है तो आपको पृथ्वी और चक्र की आकृति दिखाई देगी। तो देखिए, आपके देखने के ऊपर, आपके उसको मानने के ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपकी भक्ति के ऊपर ही हर चीज़ टिकी हुई होती है। पर अगर ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपकी पूजा में होती हैं तो आपका मन भी बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि भगवान ने हमारी जो पूजा है उसको स्वीकार कर लिया है। और इसका यही मतलब होता है, जब भी आप पूजा करें सच्चे दिल से करें और जब आपका ये आपको ऐसे संकेत मिलने लगें, आप मन में कुछ ना कुछ सोच कर पूजा करते हैं, तो आपको कुछ संकेत ऐसे मिल जाते हैं, भगवान आपको ऐसे संकेत देते हैं कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो गई है और आपका जो काम है वो बन जाएगा, जो भी आप मन में सोच रहे हैं। इसी तरीके से दिए में जैसे आकृति बनती है वैसे ही कपूर में भी आकृति बनती है। जब आप कपूर की जो आरती होती है वो करेंगे तो आपको उसमें भी अलग अलग आकृतियाँ महसूस होंगी, आपको दिखाई देंगी। और जब आप हवन करते हैं तो हवन में भी जो अग्नि होती है उसमें भी अलग अलग आकृतियाँ बन जाती हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि आपकी जो पूजा है आप सच्चे मन से कर रहे हैं और ऐसे ही अपनी पूजा लगन से भगवान के लिए समर्पित करिए। अपनी पूजा को ऐसे ही भगवान के लिए करते रहिए और आपकी जो सारे काम हैं, जो आपके घर में जो विघ्न बाधाएं हैं या फिर आपका जो कोई रुका हुआ काम है वो बन नहीं रहा है, वो भी आपका बनने लगेगा। बस यही इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। अलग अलग आकृतियों का मतलब बस यही होता है कि आपकी जो पूजा जिस भी भगवान के लिए आप कर रहे हैं वो स्वीकार कर ली गई है। और उस दिन, जिस दिन आपकी आकृति आपको ये दिखती है, जैसे आप कभी कोई पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अगर आपको ये इनमें से कोई भी आकृति दिखती है तो उसी समय आप एक नारियल रखिए भगवान के सामने, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखिए और अपनी जो भी आपकी मन में इच्छा है वो तुरंत के तुरंत उसी समय भगवान को बता दीजिए कि आपको ये काम मेरा करवाना ही है। और बस फिर आप देखिएगा चमत्कार, क्योंकि उस समय जो आपकी पूजा है वो सिद्ध हो चुकी है और उस समय का जो समय है वो बहुत ही चमत्कारी समय है। उस समय को आपको जाया नहीं करना है, उसको जाने नहीं देना है। उस समय ही आपको अपना ये उपाय करना है। एक श्रीफल लाकर भगवान के पास रखना है, तुरंत के तुरंत उस पर 1 रुपए का सिक्का रखना है और अपनी जो विनती है, अपनी जो आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, उनको भगवान के सामने बोलना है। और ये आप देखेंगे कि आपका बहुत समय कम इसमें लगेगा, कम समय में आपकी जो विनती है वो स्वीकार कर ली जाएगी। तो इस उपाय को ज़रूर करें। जब भी आपकी पूजा में ये फूल बने तो आप ज़रूर भगवान के सामने ये काम कर लें। तो आज का जो ये वीडियो बस मैंने आपके साथ बस यही शेयर करने के लिए किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पूजा में फूल बनने का क्या मतलब होता है। तो पूजा में फूल बनने का बहुत ही पॉजिटिव मतलब समझिए आप। और भी जो अगर आपसे कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी ना सुनिए। इसका मतलब बस यही है कि आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया गया है। उसी समय जब आपकी ये पूजा स्वीकार की गई है, आपको अपनी विनती, अपनी मनोकामना भगवान के सामने बोलना है और आप देखेंगे चमत्कारी आपको अनुभव होंगे और आपकी जो पूजा है, आपकी जो विनती है वो स्वीकार कर ली जाएगी तुरंत के तुरंत। तो इसको ज़रूर करके देखें और जब भी पूजा करें आप भगवान से आंख बंद कर कर विनती ज़रूर कीजिए कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ भगवान, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं।
आपने जो भी मेरे लिए चुना होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि भगवान जो चुनते हैं हमारे लिए वो सबसे अच्छा होता है। हम दूर तक नहीं देख सकते, भगवान दूर तक देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। सब कुछ उन पर छोड़कर हमें बस भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपका मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आज थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।